हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत आईसी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे सुपर 10 की, जो हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को करते हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। देखो, उनमें से एक है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो ए है, ये बी है, बी की आय से, देखो बी की आय से 25% अधिक, देखो बी की आय है इससे 25% अधिक, ये हो गया। ठीक है, देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, कितना अधिक है ये, 1। ठीक है, अब देखो, अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है आपका कि बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना कम है। ए की आय से कितना कम है, 1। ए की आय से परसेंट पूछ रहा है तो गुणा, ठीक है, यानी कि 20%। 20% आपका कम है, 20% कम है बी ए से, बी की आय ए की आय से, इससे कितना कम है, 20%। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप इन्हें भी करते रहेंगे। देखो, एक व्यक्ति ने एक मशीन खरीदी, दूसरा है एक व्यक्ति ने एक मशीन रुपए में खरीदी। ठीक है, खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, 20% अधिक अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दी, और उसे 15% की छूट पर बेच दी। ठीक है, तो उसे लाभ या हानि परसेंट हुई। देखो, इस टाइप का अगर आपको आंसर क्वेश्चंस पूछे, एक व्यक्ति ने 50,000 की कोई चीज खरीदी, उस पर क्रय मूल्य से अधिक 20% अधिक अंकित कर दिया और 15% की छूट पर बेच दी, तो उस पर लाभ क्या हानि होगा। ठीक है, अगर देखो यहां परसेंट की बात चल रही है, अगर परसेंट की बात परसेंट में ही दी रखी हो, क्या बोला है, परसेंट की बात अगर परसेंट में हो और आंसर भी परसेंट में पूछ रहा हो, तो इसका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, परसेंट की बात परसेंट में पूछ रहा हो तो इसका कोई भी मूल्य नहीं है। देखो, ये सीपी से अधिक अंकित कर रहा है, देखो सीपी है, ये अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। देखो, क्रय मूल्य से 20% अधिक है, देखो सीपी है 1, 20% अधिक है तो 120 हो गया। ये 15% की छूट दे रहा है, इस पे 15% की छूट दे रहा है, अंकित मूल्य पे तो छूट देते हैं हम, तो देखो 15% की छूट दे रहा है, 85 हो गया। ये 15% की छूट दे रहा है, तो देखो 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, 1 से 1 और ये 6 बार, और ये देखो अगर 17 छिक्के 102। ठीक है, आपका आया, देखो 17 छिक्के 102 आ गया आपका। देखो साक्षिंग 42 का 2 4, 6 कम 6 और 4 10, 17 छिक्के 102। अब देखो ये क्या आ गया, इसका एसपी, छूट दी हमने 15% की, तो 85% बचा, 85% का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका 102। अब यहां से यहां तक कितना लाभ हो रहा है, 100 रुपए की चीज को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, 2, 102 में, तो 2 का लाभ हुआ, 100 पर हुआ लाभ कितना, 2% का। ठीक है, कोई चीज हो परसेंट की बात परसेंट में दे रखी हो
और आंसर भी आपका परसेंट में दे रख पूछा हो तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको करना है। 15% की छूट दी तो बची कितनी, 85% बची। 15% की छूट दी, 85% बची। 120 का 85% निकाला तो कितना आ गया, 102। ठीक है, 102। 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, और देखो 0 से ये वाला 0 कट, 2 से ये 6 बार, 17 छिक्के 102। 100 की चीज 102 रुपए में बेची तो 2 रुपए का लाभ हो गया आपका। ठीक है, अगर इस टाइप का पूछे परसेंट की बात अगर परसेंट में है तो आप उसका आंसर परसेंट, इसका कोई मूल्य नहीं है इसमें, वैसे ही ये तो वैसे ही दे रखा है डराने के लिए, भाई इतना ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो इसमें दे रखा है कि कोई तालाब कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, और 4 मीटर गहरा है। ठीक है, गहरा है। तालाब की धारिता, तालाब की धारिता, धारिता बोले तो आयतन, मीटर क्यूब में क्या है। देखो 50 मीटर लंबा है, चौड़ा है 25, और ये फिर गहरा है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है आपकी, ये आपकी गहराई है आपकी 4 मीटर की। ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये गहराई, ये वाली जो है ये गहराई है आपकी 4 मीटर। ठीक है, आयत सा बन रहा है ये सब दे रखा है। धारिता मतलब आयतन, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये घनाभ सा बन रहा है, आयतन नहीं घनाभ सा, है ना। इसमें ये भी दे रखी है, इसकी गहरा भी दे रखा है। ठीक है, तो ये घनाभ सा बन रहा है, घनाभ की लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आयत होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत 2D फिगर है, ये 3D फिगर है। ठीक है, ये देखो इसका दे लंबा कितना है तुम्हारा 50, चौड़ा 25 और 4, 25 चौका 100 और 5000, इसकी इतनी धारिता है। ठीक है, इसकी इतनी धारिता है आपकी। ठीक है, धारिता मतलब होता है आयतन। आयतन कितना है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और देखो आप यदि वर्षों का साधारण ब्याज यदि 4 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन के 35% के बराबर है। साधारण ब्याज मूलधन के 35%, साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, 35% के बराबर है, तो दर क्या होगी। ठीक है, देखो साधारण ब्याज मूलधन के 35%, तो ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन मतलब प्रिंसिपल के 35% के बराबर है। मूलधन अगर तुम्हारा 100 है तो ब्याज कितनी है 35 ब्याज है, मूलधन आपका 100 है, दर दे रखी है आपकी 4%, और मतलब दर क्या, समय दे रखा है, समय दे रखा है 4%, दर आपको निकालनी है। ये दे रखा है आपका, ये क्या दे रखा है आपका 100 तो करते ही हैं। ठीक है, तो दर कितनी होगी आपकी 35/4, दर कितनी होगी, रेट कितना हो गया 35 अपॉन ये वाला 4/4। ठीक है, 35/4% आपकी इसकी दर होगी। ठीक है, 35/4
35/4 ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 35 को 8 चौक 32 और 3%, ठीक है। 8 चौक 32, 33 34 35, 35/4 तो 35/4, ठीक है। आप करते चलेंगे, रेगुलर रहेंगे आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है। देखो और इसमें दे रखा है कि 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती बताना है आपको। चतुर्थानुपात, ये बहुत आता है, ये तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात, आपका द्वितीयानुपात, चतुर्थानुपात और तृतीयानुपात, ये सब पूछता है। देखो अगर इस टाइप का अगर आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप 9/21 123/4 यानी कि कोई मान लो, ऐसे P मान लो, आप A मान लो, चतुर्थानुपात ये है मान के चलो, ठीक है। देखो 3 7 21, इसको 4 और 1, ये 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो A बराबर कितना हो गया 41 × 4, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो एक इसका चतुर्थानुपाती क्या आ गया 287, चतुर्थानुपात 287, ठीक है 287, ठीक है। अगर चतुर्थानुपात पूछा हो ये, अगर तृतीयानुपात यानी थर्ड अनुपात आपका आता है b² मतलब c² a, ऐसे कर लो आप, c² हो या b² हो, जैसे कि मान के दे रखो, जैसे कि 2 दे रखा है यहाँ, इसका थर्ड अनुपात थर्ड रेशियो पूछ रहा हो तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे b² a इसका, ठीक है। इसका लास्ट मतलब a है ये, b है ये, तो b² a, ठीक है, b² a। अब तो सेकंड अनुपात पूछा हो तो √a × b, ठीक है, √a × b, ठीक है ना। ये सब दे रखा है आपको, ऐसे कर देंगे आप, दूसरा हो तीसरा हो चतुर्थानुपात हो, कैसे भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन करना जरूरी है आपको, ठीक है। देखो A B C मिलकर कर रहे हैं, ये देखो ये तुम था 5 6 हो गया 6, इसमें देखो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 600 मीटर है, ठीक है, मीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है, 5 मिनट, तो चाल km/h में बतानी है आपको, ठीक है, चाल km/h में। देखो चाल होता है चाल दूरी अपॉन समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ये, ठीक है। देखो चाल तो निकालनी है हमें, चाल तो हमें निकालनी है, चाल होती है, दूरी दे रखी है आपकी, समय दे रखा है 5 मिनट, देखो 5 मिनट दे रखा है, ये सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा है km/h में, तो km/h के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 km/h, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट, ये वाला 6 ये वाला 6, ठीक है। इससे 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36/5, 36/5। देखो या तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों ऊपर नीचे चाल, या भाग कर दो, देखो मल्टीप्लाई से आसान रहता है, देखो 2 से ऊपर 2 से नीचे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ऐसे कर लो, चाहे इधर दोनों का अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो इससे कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 36 दूनी 72 और यहाँ कितना हो गया 10 हो गया। अब देखो अब मल्टीप्लाई, देखो ये हो गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से भाग कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, इससे अगर इसे साफ कर दो तो भी आएगा। देखो अगर इसको उठा देते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो भी इतना आएगा। देखो 7 पंजा 35, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, कितना बचा, 10 हो गया, 5 10, ऐसे कर लो। ये किलोमीटर पर आवर में आएगी लेकिन, ठीक है। मल्टीप्लाई से ये है कि आपको भाग नहीं करना पड़ता, ये 2 का ऊपर कर देते हैं, 2 का नीचे। ये हो गया 72 बटे 10 हो जाएगा, तो 10 का भाग कर देंगे सीधा। ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर दो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप चाहें वैसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 वाले से जल्दी हो जाता है। 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, 72 बटे 10, तो 7.2 आ गया है। देखो इसमें दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपका 2x + 7y, अनुपात दे रखा है तुम्हारा 4x - 3y, ठीक है। समानुपात दे रखा है आपका 8:3। इस टाइप का दे रखा है तो ये इसके बट्टे होगा, ये इसके बट्टे। 2x + 7y, 4x - 3y, 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 दूनी 6x + 7 21y, ठीक है। 8 चौक 32x माइनस 7 8 24 24y, ठीक है। देखो x को x के साथ, y को y के साथ, ठीक है। x को इधर ले जाएंगे, यहाँ है 21y, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 24y, यहाँ 32x, इधर ये प्लस का है तो इधर ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। देखो y और y के सारे जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 5 2 4, यानी 45y, इधर हो जाएगा आपका, देखो 32 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 26, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y ये 26x है, 26x। हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है आपको x और y का रेशियो बताना है, x रेशियो y। ये क्या होगा, देखो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत ना है। देखो x का y का ये और x का अपोजिट होता है। x का कितना है आपका, x का है 45 और y का है कितना 26 कर दो आप, ठीक है। और किसी से जाएगा ये, और किसी से मुझे तो नहीं लग रहा कि जाएगा, तो ये इसका आंसर है। इसका मान कितना आ गया, ये, ठीक है। 45:26, x और y का अनुपात ये आ गया 45:26, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये किया, x को x के साथ ले गए, y को y के साथ लेके आए, x और y की वैल्यू निकाल के आपने रख दिया, ठीक है। इसमें तो कुछ करना नहीं था, x और y की वैल्यू निकाल के आपको सीधा रखना था, सीधा पुट करना था इसमें तो, ठीक है। ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। और देखो इसमें कह रहा, देखो अब देखो ये 9 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, इसमें दे रखा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 8 दिनों में पूरा करते हैं यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है, यदि ए बी से 50% अधिक दक्ष है, दक्ष का मतलब है इसकी ज्यादा क्षमता है, ठीक है, दक्ष है, और बी सी से 50% कम दक्ष है, बी सी से 50% कम दक्ष है, दक्ष, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो बी अकेले कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, कार्य को कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। देखो
ABC मिलकर कर रहा है कितना, 8 दिनों में। ठीक है, 8 दिनों में कर रहा है ABC। B से अधिक, देखो A है, ये B है, ये C है। ठीक है, B से 50% अधिक, B से 50% अधिक। देखो 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। 50% को 1/2 लिख सकते हैं कैसे, 50% को उठाया, 100 का भाग किया, 1 0 से 1 0 के 5 एकम 5, 5 10। ठीक है, 50% को ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ABC हो गया, तो 50% अधिक है, B से 50% है। अगर B 2 है तो ये 50% अधिक है, B से 3 तो कितना हो गया, ये 3। ठीक है, अब C से 50% कम है, अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे कम है, ये पूरा है 2। अगर 50% कम है, 50% इसका 1 हो गया, तो 1 कम है तो कितना, 1। ये देखो रेशियो निकाल देंगे इसको, या तो आप इसको 2 गुना कर दें इसको, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, या आप इसको उल्टी एन लगा दें, ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। देखो पहले से किया तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का इससे किया तो 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे, यहां तो कुछ है नहीं है, तो इसका इससे यानी कि 4। इसका 3 से किया 1 से तो 3 आया है, 2 से ये किया तो ये आया है, इसका इससे किया तो ये आया है। ठीक है, अब ABC की वैल्यू आपकी ये आ गई, यानी कि ये क्षमता आ गई इनकी। टोटल कितना काम कर रहे हैं ये, 8 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 8 दिन में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, टोटल वर्क, देखो टोटल वर्क होता है क्षमता गुणा समय। क्षमता गुणा समय, क्षमता कितनी आपकी, 4 और 2 6 और 3 9। समय कितना आपका, 8 दिन, तो 72 आ गया आपका टोटल दिन। अब पूछ रहा है बी अकेले, बी की क्षमता कितनी आपकी, 2। तो टोटल काम है 72, क्षमता कितनी इसकी, 2, तो कितना, 36 दिन में पूरा कर देगा इसको बी 36 दिनों में इसको पूरा कर देगा। ठीक है, बी जो है 36 दिन में इसको पूरा कर देगा, 36 दिन में। टोटल वर्क है, टोटल क्षमता आती है, टोटल क्षमता होती है, यानी टोटल वर्क होता है क्षमता गुणा समय। टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क को बी कितने दिन में करेगा, बी 1 काम कर रहा है 1 दिन में, 2 72 काम करने हैं इसको, तो 72/2 तो कितना आ गया, 36 दिन में इस काम को बी अकेला कर देगा। ठीक है, ठीक है, और देखो आप, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर/आवर की एक समान चाल से चलाता है, चला रहा है साहब। ठीक है, और 330 किलोमीटर की दूरी पर, और 330 किलोमीटर की दूरी पर अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है साहब। ठीक है, तो आप ये बताना इसमें समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, चाल में कितनी वृद्धि हो रहा है।
अगर 60 किलोमीटर के हिसाब से चलाता है तो उसको टाइम लगता है, किलोमीटर की दूरी पार करने में टाइम लग रहा है उसको, जितना भी टाइम लग रहा होगा उसको, उससे इतना टाइम आपको लेट पहुंचता है। ठीक है, समय पर पहुंचने के लिए चाल को कितनी बढ़ाना चाहिए, इसको देखो, अगर वो 60 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसको 30 मिनट देर हो जाती है। ठीक है, देखो 30 मिनट, समय कितना लगता है उसको, समय कितना लगता है, समय देखो, समय बराबर दूरी, ये रही 330 किलोमीटर की दूरी, टाइम में लग रहा है इसको 60, चाल है ये, समय लग रहा है, चाल है ये, दूरी है ये, समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखो इससे ये कट गया, कितना, 6 पंजे 30, पॉइंट 6 पंजे 30। अगर वो उसको इतने समय में पार करता है तो समय कितना लग रहा है उसको, 5.5 घंटे, और उसमें ये आधा घंटे का लेट और है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझें। ठीक है, इतनी चाल है, इतनी किलोमीटर की दूरी तय करता है, तय करने में उसको 30 मिनट देर हो जाती है। इसका यह मतलब है कि देखो समय निकाल दिया हमने 5.5 घंटे, इसमें आधा घंटा यानी कि 5.5 घंटे को ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, 5.5 ही है, 5.5 घंटा है, ये आपको 5.5 घंटे में आधा घंटा ये लेट हो रहा है, तो सही समय कितना है इसका, 5 घंटे। ठीक है, सही समय इसका है 5 घंटे, 5 घंटे, इसको देखो 5 घंटे हो गया सही समय। ठीक है, और समय इसको लग रहा है 5.5 घंटे लग रहा है इसको, लगा समय 5.5 घंटे, ऐसे कर सकते हो इसको, इसको कैसे लिख सकते हैं 11/2, इसको भी 11/2। ठीक है, सही समय से चलता है तो उसको वो टाइम से पहुंच जाता, मतलब कहने का ये है। देखो दूरी हो रही है, इसको 60 किलोमीटर की दूरी चाल से अगर ये पार करता है 330 किलोमीटर की दूरी, तो उसे आधा घंटा देरी से पहुंचता है। देखो 5.5 घंटे लग रहे थे, इसको आधा घंटा लेट चल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि 5 घंटे में टाइम से पहुंच रहा था ये। ठीक है, इसमें चाल बतानी है, चाल देखो, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कितना हो गया 10, रेशियो कितना हो गया, ये 11। ये है तुम्हारा समय, समय का विपरीत चाल होती है, समय का विपरीत, यानी कि देखो इसका विपरीत हो गया ये। ठीक है, इसका विपरीत हो गया तुम्हारा ये 10 हो गया सही समय, ये आपको लग रहा है सही समय। ठीक है, अब देखो यहां हो गया ये, और थोड़ा सा समझो इसको, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझो आप। देखो यहां देखो, ये तुम्हारा सही समय है, ये लगा समय है। ठीक है, इतने किलोमीटर की दूरी पार कर रहा है आपका कितने समय में, देखो कितना समय लगता है उसको, 330/60, ये आपका समय, 56 और 56। ठीक है, इतना समय लग रहा है इतनी दूरी से पार करने में, उसमें ये 30 मिनट देरी हो रही है, देरी हो रही है तो इसका 5.5 घंटे लग रहे हैं। 5 घंटे में आधा घंटा ठाया तो यानी 5 घंटे में पहुंच रहा है ये, तो यहां हो गया आपका 11/2 समय। 5.5 घंटे को 11/2 समय लिख सकते हैं। ये चाल होगी आपकी, ये हो गया आपका समय। ठीक है, समय पे, समय का उल्टा चाल होती है 11:10। ठीक है, इसको कितना समय लग रहा है 10। अब सही समय आने के लिए कितनी चाल बढ़ानी चाहिए उसको, यहां से देखो कितना लग रहा है समय, ये वाला लगा हुआ समय कितना है, इसको इतना देरी हो रही है तो इतना लग रहा है इसको समय। ठीक है, अगर सही समय में आने के लिए, सही समय आने के लिए तो उसको चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 10 से 11 करनी पड़ेगी, 10 से 11। ठीक है, चाल ये 10 से 11 कर देगा तो सही समय पे पहुंच जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना आप, चाल 10 है, कितने लग रहा है समय, अगर वो एक चाल बढ़ा दे, देखो एक चाल बढ़ाई उसने, यहां से यहां पहुंचने में कितना बढ़ा रहा है, एक, किससे, 10 से, 10 से। परसेंट में पूछ रहा है तो ये 10, तो कितना परसेंट, 10%। अगर ये लगा समय में 10% की वृद्धि, यानी चाल में 10% की अगर वृद्धि और कर दे तो ये सही समय में पहुंच जाएगा।
चाल में 10% की और वृद्धि कर दे तो ये सही समय में पहुंच जाएगा। चाल 10 है, 10 एक बढ़ा रही है, एक बढ़ा रहा है किस पे? 10 पे, 10 पे बढ़ा रहा है एक परसेंटेज 100%, 10%। अगर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा इसको? 5 घंटे, और सही समय में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं ना आप? ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, देखो ये 10वां क्वेश्चन है। ये देखो, इसमें कह रहा है एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया। एक वस्तु को 18% हानि पर, एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, 18% हानि पर बेचा गया। यदि उस वस्तु को, यदि उस वस्तु को 2475 रुपए अधिक में बेचा जाता है, रुपए अधिक में बेचा जाता है, तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो 12% का लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, वस्तु का विक्रय। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो, एक वस्तु है, कोई हानि पर बेच रहे हैं इसको, अगर इतने रुपए अधिक में बेचते हैं हम, तो कितने % का लाभ हो रहा है तुम्हारा? देखो, पहले 18% की आपकी हानि, इसके बाद में लाभ कितना? 12% का। पहले ये यहां पहुंचा होगा, इसके बाद यहां होगा, यानी कि यहां से यहां तक तय करने में उसको 2475 रुपए अधिक में बेचा जा रहा है। यानी यहां से यहां पहुंचने में कितना बेचा जा रहा है आप? 2475 में। ठीक है, देखो ये 18 कवर किया प्लस ये 12, कितना हो गया? ये 30%, ये 12%, ये परसेंट, कितने? ये 30% की वृद्धि हुई है, किसके बराबर? 2475 के बराबर। 30 बराबर 2475, तो इसका सीपी कितना हो गया? सीपी 2475 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, 1 से 0 से 0, 8 × 24, 3 दूनी 6, 8 × 24, 3 दूनी 6 और 5 × 15, कितना हो गया? ये 8250, ये आपका हो गया सीपी। लेकिन आप सबसे पहले ऑप्शन यही रहेगा, लेकिन आपका इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य, और ये क्या निकाला हमने? ये निकाला है सीपी, ये सीपी है, लेकिन इसमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस, ये विक्रय मूल्य। सीपी दे रखा है, हानि कितनी दे रखी है? 18% की। ठीक है, तो इसका एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया 8250। देखो 8250 एसपी निकाल रहे हैं, तो कितना हो रहा है तुम्हारा? हानि 18% की। बचा कितना? 82। 18% की हानि है, तो 82% बट्टे 100, 1 0 से 1 0 कट, 5 दूनी 10, 1 3 32, 6 पंजे 30, 55 25। ठीक है, इससे ये 4 बार। ठीक है, 1 6 5 मल्टीप्लाई 1, पहले करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 16 चौका 64, 65 66, 5 6 7 और 6, 67 75 65, 67 65। इसका क्या आ गया आपका? ये आपका क्या आ गया? ये आ गया विक्रय मूल्य, जो हमसे पूछा था। ये सीपी है, ध्यान रहे, ये सीपी है, 18% की हानि हुई है, तब ये क्या है आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये है आपका विक्रय मूल्य। यहां से जाने के लिए आपको यहां तक पहुंचने की 30% की
करना बढ़ाना पड़ेगा। और किसके बराबर वृद्धि हो रही है आपकी? 2475 के बराबर। इसमें लिखा रहा सीपी आ गया आपका 8250। हमें पूछा था विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमने बता दिया है 6765। ठीक है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।